इंडिया के साथ अच्छे से बना के रखा, आपको फिर अपनी डिप्लोमेसी में काम करने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज इंडिया का ऑलरेडी इतना अच्छा इंप्रेशन है पूरी दुनिया में, इमेज है कि जस्ट बाय बीइंग एलाइज ऑफ इंडिया, बस उसी से आप जो पाकिस्तान का जो एक ट्रस्ट फैक्टर है, आज एक पाकिस्तानी को इस तरह से देखा जाता है, कुछ इस तरह से देखा जाता है दुनिया भर में कि यार बी केयरफुल, वो पाकिस्तानी आ गया बस के अंदर चढ़ गया, कहीं फट ना जाए, लोग इस नजर से देखते हैं पाकिस्तानी। कल जब पाकिस्तानी इंडियन का एलाय बन जाएगा, उनकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाएगी, एक उसी में उनकी इज्जत बढ़ जाएगी। आपके ख्याल से कि बहुत ज्यादा सख्त किस्म की कंडीशंस नहीं रखनी चाहिए दोनों कंट्रीज को एक दूसरे के ऊपर? आपको लगता है कि कुछ थोड़ा सा हिंदुस्तान को भी हल्का फुल्का, जैसे कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ आना चाहिए, और पाकिस्तान तो खैर हम तो तैयार है? देखिए, हिंदुस्तान तो हमेशा आया था ना, लेकिन हमेशा आप लोगों ने बोलते ना बैक स्टैबिंग की, हमेशा। क्या वो तो मोदी जी भी आ गए थे नवाज शरीफ से मिलने, उससे पहले वाजपेयी जी भी आए थे, लेकिन दोनों बार बैक स्टैबिंग ही हुई। पहले कारगिल वॉर कर दिया आपने, जब वाजपेयी जी मिलके आए तो आपने कारगिल वॉर कर दिया, जब मोदी जी मिलके आए तो आपने पठानकोट कर दिया। तो मतलब कितने बार कोई मौका देगा ना किसी को। अब अगर दोस्ती हो सकती है तो आप लोगों की तरफ से ही हो सकती है, एंड इट विल स्टार्ट ऑफ विद दिस कि देखिए, जब दो दोस्त होते हैं ना, वो एक दूसरे की बुराई दुनिया के सामने जाकर नहीं करते, पहली चीज वो होती है। तो अगर सचमुच इंडिया को आप लोग दोस्त मानते हो तो पहले इंडिया की ये जो बदनामी में आप लोग टिके हुए हो ना, कि इंडिया की हम कुछ और नहीं मगर इंडिया की बदनामी हम अच्छे से करेंगे, पुरामन जद्दोजहद करेंगे इसमें, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे बदनाम करेंगे। तो ये नहीं करना है आपको, पहली बात ये। दूसरा ये कि एक तो बदनाम नहीं करना है, दूसरा ये कि धोखा नहीं देना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। और तीसरा ये कि बेसिकली सी एवरीथिंग स्टार्ट्स विद दैट, कि डिप्लोमेटिकली आपको इंडिया को बदनाम करना छोड़ देना है। और दूसरा ऑफ कोर्स, जैसे हमने स्टार्ट ऑफ द शो में कहा था कि जिन जिन के नाम हमने बताए हैं, डॉसियर में आप लोगों को दिए हैं, यू नो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारी सरजमीन पे गुनाह किए हैं, लोगों को मरवाया है, और जाहिर सी बात है कि इन पे जो कार्रवाई होगी वो हमारी सरजमीन पर होगी। और अगर आप लोग अच्छे दोस्त सचमुच वाकई में एक गुड फ्रेंडशिप का हैंड एक्सटेंड करना चाहते हो तो इन्हें हमारे हवाले करना बहुत जरूरी, क्योंकि ये वैसे भी आप लोगों के लिए कोई एसेट्स तो है नहीं। दैट्स व्हाट वी डिस्कस, द कंक्लूजन ऑफ दिस मीटिंग टुडे, ये किसी भी तरह से आप लोगों के लिए कोई किसी तरह के एसेट्स नहीं है, इनफैक्ट ये लायबिलिटीज है। पाकिस्तान के रेप्यूटेशन पे ये लोग लायबिलिटीज ही हैं। तो इनको हमारे हवाले कर देने में ही दैट विल बी द फर्स्ट साइन कि पाकिस्तान एक सीरियस दोस्ती चाहता है, और दोस्ती में कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। मैंने आपसे दोस्ती की, आपने मुझसे, क्या इसमें कोई कंडीशन है अर्जुन? कल अगर मैं आपके शोज में आना बंद कर दूं फॉर वॉट एवर रीजन, क्या आप मेरे से दोस्ती तोड़ देंगी? नहीं। तो दोस्ती किसी कंडीशन पे, कंडीशंस अप्लाइड पे नहीं टिकी होती है। एक बार अगर पाकिस्तान वाकई सीरियस है इन सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, तो ये हाफिज सईद दे क्यों नहीं देते? मतलब यहाँ क्यों वो बिठा के रखा हुआ है अपना हीरो बना के? वही तो, उसी तबके को अपीज करने के लिए, क्योंकि अगर हाफिज सईद को दे दिया तो कौन सा तबका बुरा मानेगा? हाफिज सईद दे दे तो मसला हल हो जाएगा। हाफिज सईद दे देते, एब्सोल्युटली हाफिज सईद को दे दो, बहुत हम टेलिंग यू, देखिए क्या करेंगे क्या? अच्छा एक चीज याना, एक चीज आप लोग करेंगे क्या उसका? अब वो हम क्यों बताएं? देखिए, हाफिज सईद गवर्नमेंट को दे दीजिए, कल मैं देख रही थी, मगर पलट के मत देखना और पूछना मत कि क्या किया इनका। जय दिल्ली को भी दे दीजिए साथ में, फिर देखिए आप ऐश करोगे, मैं बता रही हूँ ना, आप ऐश करोगे। वैसे ये आप किसी काम के नहीं रहे या ना, अगर दे भी देना तो आप गुटली क्यों, आपको गुटली क्यों गिननी है? क्या करोगे उनका? यूजलेस हो गए ये, आउट ऑफ वर्क। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका चार भी नहीं पड़ सकता। नहीं आपको नहीं पता, आपको नहीं पता कुछ, आप बस हवाले कीजिए। अरे अभी बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, मैं बल्कि अब ये कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी लोग ये बात करते हैं। अब हाफिज सईद के लिए उनको जेल हुई, कितने लोग उनके लिए यहाँ डी चौक में निकले, आपने देखा किसी को इस्लामाबाद में? मैं रोजाना प्रेस क्लब जाता हूं, हर किसी का मैं वहां पे प्रोटेस्ट देखता हूं। मैंने हाफिज सईद के लिए या जो दूसरे मसूद अजहर और दूसरे तीसरे, उनके लिए मैंने 10 बंदों का प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा। होना तो ये चाहिए था कि उनके लिए कम से कम प्रोटेस्ट तो करते ना, कि उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लोगों में था।
या फिर जिस तरह गिलानी साहब का जब इंतकाल हुआ था यहाँ पे, तो 10 लोग भी नहीं गए थे उनके जनाजे पे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हालांकि रोड ब्लॉक वहां पे पुलिस तैनात थी सिक्योरिटी के लिए, इन द सेंस कि अगर लोग आए तो वहां पे रोड ब्लॉक्स करके रखे थे ताकि लोगों को चलने की जगह हो, ताकि वहां व्हीकल्स नहीं आए, मगर 10 लोग भी नहीं आए जनाजे। तो यही चीज है दैट हुकूमत, पाकिस्तानी हुकूमत मस्ट मूव ऑन फ्रॉम दिस ओल्ड प्रोपेगेंडा एंड स्टार्ट थिंकिंग फ्रेश कि इंडिया से हाथ मिलाने के सिवा उनके पास कोई और चारा नहीं। अगर इन्फ्लेशन कम करना है, अगर